इस मखाना की खेती को देख रेख कर रहे मोहम्मद समद से जब मेरी बातें हुई तो इनका कहना हुआ कि हम इसे प्रत्येक एकड़ 50,000 रुपये खर्च करते हैं मखाना को तैयार करने में, और फिर मंथली के हिसाब से इन्हें मिलता है, माफ़ी चाहूँगा, किलो के हिसाब से इनको मिलता है 300 रुपये। यानी कि अगर मखाना इसमें से निकालेंगे और फिर उसको कच्चा तोलवाएंगे तो 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इनको आगे से रेट मिलेगा। वहीं अगर क्विंटल की बात किया जाए तो 30,000 रुपये क्विंटल होता है। वहीं अगर मखाना को फिर निकाल कर प्रोसेस किया जाता है, मशीन पर फोड़ा जाता है, और उसके बाद उसकी जो कीमत होती है वो कीमत होती है आपको 600 से लेकर 1500 तक। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से आप उस मखाना का इस्तेमाल कर रहे खा रहे हैं। तो 600 से लेकर 1500 रुपये, कहीं 2000। वही पैकेट में अगर बेचती है कंपनियां बनाकर 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, तो उनका कीमत हो जाता है 3000 रुपये। किसान से 300 में उठाते हैं और फिर आगे फोड़ने के बाद उनको बेचा जाता है, और फिर उसके बाद फिर आगे पहुँचते पहुँचते वो बिक जाता है 3000 में। लेकिन किसानों को मिलता है सिर्फ 300 से लेकर 500 के बीच। हमने कुछ मज़दूरों से बातें की तो यहाँ पर दो तरह के मज़दूर हमें मिले। एक तो वो मज़दूर हैं जो 24 आवर्स यहीं रहते हैं, 24 घंटे कुटिया बना कर यहीं रहते हैं, खाना पीना सब कुछ कंपनी को होती है, यानी कि इनका जो ऑनर है उनका होता है। बाकी वो यहाँ रहते हैं तो 350 रुपये उनको दिहाड़ी मिलती है। 24 घंटे देखते हैं तो इनको मिलता है 300 रुपये, 350। वहीं कुछ महिलाएं थी, बच्चियां थी जो इसको जो खरपतवार को निकाल रही थी, गाद को निकाल रही थी, तो उनका कहना हुआ कि हम सुबह के 9 बजे आते हैं और शाम के 4:30 बजे निकलते हैं। तो 4 और 3 7 लगभग 7-7.5 घंटे काम करती है यहाँ पर, तो उनको मिलता है 150 रुपये। 150 रुपये में ये खरपतवार को निकालती है, साफ़ करती है। तो काफ़ी कम है 150 रुपये, बहुत कम है, इतना तो नहीं होना चाहिए, चूँकि पानी में उतर के काम करती है, बहुत कम है। हालांकि गरीब महिलाएं हैं ज़्यादातर, आपको जो आदिवासी समाज से हैं और कुछ दलित समाज से हैं, तो वो उनकी बच्चियां, वो महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं। हमने देखा कि महिलाओं में भी और पुरुषों में भी महादलित से और आदिवासी समाज से ही हमें देखने को मिला। इसके अलावा किसी और जाति के लोग हमें यहाँ पर नहीं मिले, क्योंकि इतने कम में शायद वही लोग काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर देखा जाए, अगर ईमानदारी की बात की जाए तो कम से कम 500 रुपये उन लोगों को मिलना चाहिए जो यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं, और कम से कम 300-350 उन महिलाओं को मिलना चाहिए जो यहाँ पर 7.5 घंटे 7 घंटे काम करती है इसमें पानी उतर कर। बाकी मोदी जी ने कहा है कि इस बार हम जो मखाना स्टेट है वो बनाने जा रहे हैं। बिहार के सीमांचल और बिहार के कोसी, जहाँ से मखाना देश को लगभग 60% मिलता है, उससे भी अधिक, तो इसको कुछ सौगात देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर बातें सिर्फ जुबान से ही हो तो वो ठीक नहीं होगा। उनको ज़मीन पर उतर कर यहाँ के लोग हैं, जो मज़दूर है, किसान है, उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर ये लोग कितने खुश हैं, इस खेती से कितना फ़ायदा हो रहा है। चूँकि इंटरनेशनली तो इनका जो है क्रेडिट वो तो लेंगे ही, चूँकि देश के प्रधानमंत्री कोई भी रहेंगे तो वो लेंगे ही। इस राज्य के मुख्यमंत्री जो भी रहेंगे वो तो लेंगे कि हमारे राज्य से मखाना निकलता है और देश में प्रेजेंट करता है। चूँकि आजकल जितने भी अमीर लोग हैं, गरीबों की औकात नहीं होती है, जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके हर नाश्ते में मखाना तो होता ही है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम 365 दिनों में से लगभग 300 दिन मखाना खाते हैं। हालांकि हो सकता है कि उनकी पर्सनल बात कही रही हो, लेकिन अमीरों का शौक़ तो है मखाना। मखाना बहुत ही पौष्टिक होता है। लेकिन वही इसी कोसी और सीमांचल की मज़दूर या फिर जो किसान है जो मखाना को तैयार करते हैं, शायद उनके नसीब में एक मखाना का दाना तक नहीं जाता होगा, क्योंकि उनके शरीर से लगता है कि ये लोग कुपोषित हैं, या फिर कई सारे विटामिन बदन से दूर है, उनमें दिखता ही नहीं है।
अब आपको हम अगली कड़ी में ले चलेंगे मखाना स्टेट की जो बात करते हैं मोदी जी, तो फिर जहाँ फोड़ते हैं इस मखाना को, देखिए एक तो प्रोसेस हमने दिखा दिया कैसे यहाँ पर रोपते हुए मैंने आपको दिखा दिया। और ये बड़ा होगा 4 महीने के बाद तो फिर निकालने के बाद कच्चा बेचते हैं, बेचने के बाद फिर वो जाता है मशीन के पास। मशीन पर भी इसी समाज के लोग अधिकतर रहते हैं और फिर उसे फोड़ते हैं। तो आपको हम अगली कड़ी में दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पर फोड़ा जाता है। इस पूरे एपिसोड को कवर किया था मेरे सहयोगी MS एहसान ने और मैं हूँ इमरान। आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज़। आपको ये कवरेज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुँच पाए। नमस्कार, शुक्रिया।